अच्छा, आज बच्चों हमारी इस चैप्टर 2 की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। 2.6 तो लॉग का हमारा सवाल हो गया था, एंटी लॉग का हो गया था, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। और जो मैंने कहा है कि भाई जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उसको पूरा पूरा सॉल्व किया करो, ठीक है। अब हम ये आखिरी एक्सरसाइज है और ये वो एक्सरसाइज है जिससे सवाल पेपर में एक सवाल लाजमी आता है, ठीक है ना। तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, इसको समझना है। अगर आपको इससे पिछली एक्सरसाइज समझ में आ गई हैं 2.4 2.3, ठीक है, तो यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ रूल्स समझने हैं इसके। लॉस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। पहला, लॉग m इंटू n, दो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये बराबर होगा लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं ना उसी तरह से याद हो जाता है और उसी तरह से फिर वो फार्मूला सवाल में लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं वो, लॉग m इंटू m, ये बराबर होता है लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस n, यानी n के साथ लॉग नहीं लिखते। हालांकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो ये याद करने का तरीका भी जरा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लॉ, लॉग m ओवर n। देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस आ रहा है, डिवीजन के अंदर माइनस आएगा। लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है ना। इसको देखो दोबारा से, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को सीधा कर दो तो सीधा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन बन रहा है। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। डिवीजन का साइन, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे, इसको आप क्या बन रहा है, ये माइनस बन रहा है, ये जो है आपका माइनस। तो इस तरह से याद रखना है इसको, m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पावर वाला, लॉग m की पावर n, तो n पहले उतर जाएगा, पावर पहले उतरेगी, फिर लॉग और फिर m। ये तीसरा रूल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से लॉग a, फुट में a है n, ये बराबर होगा लॉग बी एन अपॉन लॉग बी ए, ठीक है। तो ये चौथा जो है ना रूल, ये आपका एमसीक्यू से पूछता है, बाकी आपके सवालात में इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब हम चलते हैं सवालात की तरफ, ठीक है। और फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि सवाल का आंसर चेक करने का क्या तरीका है, सिंपल कैलकुलेटर से, क्योंकि साइंटिफिक अलाउ नहीं होगा तो सिंपल कैलकुलेटर से आप आंसर कैसे चेक करोगे, ठीक है ना, कि आंसर करेक्ट आया है या गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, सवाल क्या है हमारे पास, 57.86 इंटू
4.385 4.385, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सॉरी एक चीज भूल गया मैं, लेट x इक्वल्स टू 57.86 इंटू 4.385। अब आप करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल टू log 57.86 इंटू 4.385, ठीक है। अब देखो यहां पर log m इंटू n लग रहा है, ये वाला पहला रूल लग रहा है, ठीक है ना। तो पहला रूल अप्लाई करके हम इसको खोलेंगे, सिंस log m इंटू n ये बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक हो गया तो मसला। देयरफॉर log x इक्वल्स टू log m क्या है 57.5686 प्लस log, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर ब्लेंडर करते हैं अक्सर स्टूडेंट, लॉग नहीं लगाते अगले के साथ, 4.385, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, दोनों का लॉग मालूम करना है। अब लॉग मालूम करने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम मालूम करते थे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते थे, फिर हम मैंटीसा निकालते थे। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद या फर्स्ट डिजिट से पहले। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट के बाद, और फिर उसी हिसाब से पावर होगी, 10 की पावर बनेगी, ठीक है ना। और अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट से पहले, और पावर आपकी 10 की पावर। मैं दोबारा से इसको रिकॉल करता हूं, ठीक है ना। देखो 57.86 है, अब अगर हम यहां से डिजिट को यहां पर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी ना, तो क्या होगी 5.786 इंटू 10 की पावर 1, यही बनेगी ना। ये मैं रफ करके बता रहा हूं समझाने के लिए। दूसरा आपके पास क्या है 4.385, ठीक है ना। तो ये तो आपकी पावर जो है अपनी जगह, डिजिट जो है अपनी जगह मौजूद है, तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, पहले की कैरेक्टरिस्टिक 1 है और दूसरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही, अभी आ जाएगा क्लियर, अगर कहीं कोई मसला है तो आगे बात, आगे भी सवाल होंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इजिकल टू, अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। अब हम लगाएंगे पॉइंट, अब हम निकालेंगे इसका मैंटीसा, ठीक है ना। मैंटीसा निकालने का वही तरीका है कि 57 को 8 में देखेंगे फिर 6 में देखेंगे लॉग टेबल के अंदर। लॉग टेबल के अंदर 57 को 8 में, फिर अगले टेबल में 6 में, ये आ रहा है 7619, 7619। फिर अगला जो टेबल है उसमें किसमें देखना है, 6 के अंदर देखना है। फाइव है, ठीक है, प्लस कर देंगे तो ये हो गया 7624 प्लस, ठीक है ना। अब देखो लॉग हट गया,
लॉग जो है ये हट गया, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी हमारी, 0 थी ना। अगर करेक्टरिस्टिक का मसला हो ना तो इसी तरह से करके देखना, जो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन फॉर्म में करने का तरीका, तो वो अप्लाई करना है यहाँ पर, उससे आप लोगों को आसानी रहेगी, तो मसला नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? जो बच्चे पीछे बैठे हुए समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका मैंटीसा देखते हैं। 43 को 8 में फिर 5 में, 43 को 8 में फिर 5 के अंदर देखना है। 43 बच्चों ये आ रहा है 6415, 6415, ठीक है। फिर किसके अंदर देखना है हमने इसको, 43 को 8 फिर 5 के अंदर देखना है। 1 2 3 4 5, ये 5 चल रहा है। ठीक है, 6420, ठीक है ना। और बच्चों इसको क्या करोगे आप, ऐड करा लोगे, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करा लो। 1.7624 प्लस 0.6420, ये आ रहा है 2.4044, ठीक है। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि आगे इसको कंटिन्यू करूँ। अब log x आ गया ना, तो अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग की तरफ चला जाएंगे 2.4044। अब एंटी लॉग में जब चले जाते हैं तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसे ही है ना। कल हमने किया है ये सवाल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस सवाल की इस वैल्यू जो आंसर आने वाला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है अभी, ठीक है। बाकी हम एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग के लिए क्या है, 0.40 को 4 में फिर 4 में देखना है। एंटी लॉग टेबल में 0.40, 0.40 नहीं है, 0.40 है। पॉइंट के बाद डेसिमल को हम अलग अलग पढ़ते हैं, डिजिट्स अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है ना। 0.40 को 4 में 0 1 2 3 4 30 25 35 25 35। उसके बाद दोबारा से अगले टेबल में 4 में देखना है, उसमें भी 1 2 3 4 2 है यहाँ पर, ठीक है। प्लस ये 7 3 5 2, एक्स इज इक्वल टू 2 5 3 7। अब हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं हम कैसे, कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। सही, कैरेक्टरिस्टिक को देखें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो क्या मतलब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 253.7 इसका आंसर है। अब बात आती है कि भाई हमें कैसा पता लगेगा कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो देखो, जो आपका सवाल है ना, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से, साइंटिफिक नहीं, सिंपल कैलकुलेटर से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व कर लो। मेरे पास तो साइंटिफिक है तो मैं साइंटिफिक से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक में सिंपल कैलकुलेटर के तरीके पर कर रहा हूँ मैं। मतलब 57.86 को मल्टीप्लाई करा दो 4.385 से, तो देखो यही आंसर आ रहा है 253.7। अगर ये नजर आ रहा है तो बच्चों, तुम लोगों ने देख लिया ना, लाइव जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो देख लें, सही है, ठीक है ना। तो ये सिंपल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये तरीका है लॉग सवाल का आंसर चेक करने का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिठा दूं, ठीक है ना।
अब देखो अगला सवाल क्या है, अगला कोई सवाल थोड़ा हटकर करता हूं मैं, ठीक है ना, बिल तरतीब आप लोगों को, ताकि कोई मसला ना हो। इसका मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। $790.6 30 पॉइंट 30.32, ठीक है, अपॉन, ब्रैकेट बस ऐसी घुमाने के लिए लगाया हुआ है, ना भी लगाए तो चलेगा, 25.753, ठीक है ना। चलते हैं अपने उसूल की तरफ। लेट x इक्वल्स टू 790.6 इंटू 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे। लॉग बोथ साइड्स, log x equals to log 790.6 into 30.32 divided by 25.753, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो ऊपर की दो जो वैल्यूज हैं, क्वांटिटीज हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग रहा है और बाकी नीचे वाले में डिवाइड वाला लग रहा है, सही है ना। यानी दो रूल लग रहे हैं, सिंस log m इंटू एन ये बराबर होगा log m प्लस log n, और log m अपॉन n log m माइनस log n, ठीक है ना, ये दोनों लग रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अप्लाई करते हैं हम ये रूल। log x इक्वल्स टू log 790.6 प्लस log 30.32 माइनस, अब ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ तो वो लग रहा है ना, माइनस वाला लग रहा है, तो फिर ये वाली टर्म जो है ना माइनस में आ जाएगी, ठीक है। माइनस log 25.753, ठीक है ना। अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बारी बारी देख लो। पहली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए, तो जंप कराकर दो दफे जंप कराकर लाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी तो सेकंड डिजिट के बाद है ना, तो फर्स्ट डिजिट से पहले लाना है, तो वो 1 कैरेक्टरिस्टिक है, और इसकी भी इसी तरह से 1 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आ रही कैरेक्टरिस्टिक, अगर कैरेक्टरिस्टिक वाला मसला है तो पीछे दोबारा से खोलकर देख लेना, ठीक है ना, या मुझसे फिर दोबारा से आप एक्स्ट्रा क्लास में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन बच्चे जो देख रहे हैं वो भी इस तरह से कर सकते हैं, पूछ लें मुझसे आप अगर कोई मसला हो रहा है तो, ठीक है। तो पहले की अगर हम बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है पॉइंट। अब मेंडीसा निकालेंगे, 79 को 0 में फिर 6 में देखना है, लॉग टेबल के अंदर। लॉग टेबल में देखेंगे ना, लॉग चल रहा है अभी, तो लॉग टेबल में देखेंगे, समझ में आ रही है बात। यही नहीं कि एंटी लॉग में तलाश करना शुरू कर दो। 79 को 0 में, 79 0 में ये है 8976, 8976, फिर किस में देखना है, 6 में देखना है, अगले टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये 3 आ रहा है,
3 है। ठीक हो गया। एट 9 7 9 प्लस इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, 1 थी ना, 1 पॉइंट, हम बेंडिसा निकालो। 30 को 3 में फिर 2 में, 30 को 3 में 0 0 1 2 3 4 8 1 4 4 8 1 4। फिर किस में देखना है, 2 में देखना है अगले टेबल के अंदर 30 को। ये 3 है, ये 4 8 1 7। ठीक है, माइनस इसकी करेक्टरिस्टिक भी 1 है, 1 पॉइंट। आप 25 को 7 में फिर 5 में, 25 को 7 में 4099 4099। ठीक है, फिर किसमें देखना है, 5 के अंदर देखना है, 1 2 3 4 5 9 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया बच्चों 4108। ठीक है ना, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो इसको। ऐड करा दो 3.8979 प्लस 1.4817 माइनस 1.4108। तो बच्चों ये आ रहा है 3.9688 log x equals to 3.9688। ठीक है ना, अब x इजिकल टू एंटी लॉग, ठीक हो गया। आप एंटी लॉग पे खड़े हुए हैं तो पॉइंट से पहली जो वैल्यू है वो आपकी करेक्टरिस्टिक होगी आंसर की। ठीक है ना, जो आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग के अंदर 0.96 को देखना है 8 में, फिर 8 में 96 को 0.96 को 8 में, फिर 8 में 0.96। ये रहा, ये है आपका 9290 9290। फिर 8 में देखना है 17। ठीक हो गया, 17 है ये, 7039। x इक्वल्स टू 9307। आप करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है ना, तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट जो होता है वो 1 0 ऊपर होता है, 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ लगेगा। अब लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, कोई मसला। अब इसका देखो आंसर चेक करते हैं हम। और आंसर का क्या तरीका बताया था मैंने, कि कैलकुलेटर में उसी तरह से वैल्यू रखकर सॉल्व कर लो। पहले तो आप मल्टीप्लाई कराओ 9790.6 को
0.6 को मल्टीप्लाई कराना है 30.32, ठीक है ना। फिर डिवाइड करा दो, आंसर जो आए उसको डिवाइड करा दो 25.753 से, ठीक है। तो ये आ रहा है 930 हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, सही। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32, 930.8 दिखा रहा है ये। हमारी गलती कहाँ हुई है? या तो शायद हमारे प्लस माइनस में कुछ मसला हुआ है। लॉग 790.6, अच्छा यहाँ मैंने करेक्टरिस्टिक गलत निकाली है, सॉरी, उससे ये गलती हुई और तुम लोग भी नहीं बोला कि करेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 है बच्चों, करेक्टरिस्टिक 2 है इधर, ठीक है ना। तो मैंने 3 लिखी हुई, 2 करेक्टरिस्टिक है ना। अच्छा 2.8979 प्लस 1.4817 माइनस 1.4108, अब ये आ रहा है 2.98688, 2.98688, ठीक है ना। ठीक हो गया। अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नाइन 30.7, उसमें 930.8 आ रहा है, तो हमारा बस सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि एंटी लॉग के हिसाब से जो है ना वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है। समझ में आ रही है बात, तो ये हो जाता है। अब या तो यहाँ पर दोबारा से एंटी लॉग टेबल चेक कर लेता हूँ, 96 को 8 में, 92 90, फिर 8 में, ये 17 है यहाँ पर लॉग टेबल के अंदर, सही है ना। अगर 18 होता तब हमारा आता, तो बहरहाल लॉग टेबल के हिसाब से हमारा यही आंसर है, सही है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, पॉइंट के बाद डिजिट देखा जाएगा, राउंड फिगर करें तो 931 ही बन रहा है दोनों सूत्रों में, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया।
अच्छा, बाज़ औक़ात पेपर में जो है ना सवाल वो अपनी तरफ से भी दे देता है, क्योंकि ये सवालात आसान है। अगर कोई मुश्किल सवाल देगा तो तुक्का ही देगा, मुश्किल आसान नहीं है बहरहाल इसमें, लेकिन आप लोगों के हिसाब से थोड़ा जाहिर सी बात है। लेकिन कोई ऐसा आसान सवाल अगर अपनी तरफ से देगा ना तो कोई आसान ही देगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको मेथड आना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका छठा पार्ट, छठा पार्ट बच्चों क्या है? 99.87 डिवाइडेड बाय 8.367, 367 है, नहीं 369 है, इंटू दूसरा है 0.785, 0.785, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। अब इसको समझना थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर। लेट x इक्वल्स टू 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 इंटू 0.785, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग both sides, log x equals to log 99.87 8.369 इंटू 0.785, ठीक है। अब ऊपर और नीचे वाले में डिवाइड वाला और नीचे के दो वैल्यूज जो हैं, टर्म्स जो हैं, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है, साइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई वाला। सिंस log m अपॉन n, log m माइनस log n, ये जरा से log n, ठीक है। अब log x इक्वल्स टू log 99.87 माइनस, अब माइनस लग रहा है ना, डिवाइड आ जाएगा ना, तो फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, log 8.379 प्लस log 0.785, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, हम ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम सबका वो निकाल लेते हैं, लॉग मालूम करते हैं सबका। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट अपनी जगह मौजूद है। और यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस का 1, ठीक है। log x इक्वल्स टू log, नहीं सॉरी 1 पॉइंट, अब करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, सॉरी मल्टी से निकालेंगे 99 को 8 में, फिर 7 में, लॉग टेबल के अंदर 99
को 8 में फिर 7 में, 8 क्या है 9991, 9991 प्लस फिर 7 में देखना है, ठीक है ना, और ये 7 में जो है ये 3 है, 3 है, ये हो जाएगा 4999, ठीक है, माइनस यहाँ आप लगा दो ब्रैकेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 0 पॉइंट, अब 83 को 6 में फिर 9 में, 83 को 6 में, ये है आपका 9222, 9222, फिर किस में देखना है 9 के अंदर 83 को, इसमें भाई 9 में, तो 9 में ये है आपका 5, ठीक है, प्लस 7 2, बच्चों ये आ रहा है 9227, ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइनस का 1 है ना, तो 1 बार लगा देंगे। अब 78 को 5 में देख लो, सही है, 78 को 5 में, बच्चों ये आ रहा है 8949, आगे कुछ भी नहीं है ना, तो यही आएगा 8949, 8949। अब कल मैंने क्या कहा था, जब भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाए तो फिर हम उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या करते हैं, log x इक्वल्स टू 1.9994 माइनस 0.9227, अच्छा ये माइनस का 1 यू लिख दो और इस मेंटीसा इसका अलग कर दो, प्लस करके ना 0.8949, ठीक है, और इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व कर लो, 0.9227 माइनस का 1 प्लस का 0.8949, तो ये आ रहा है 0.8176, log x इक्वल्स टू 1.9994 माइनस ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8176, ठीक है ना। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लो, तो log x इक्वल्स टू 1.9994 माइनस 0.8176, 1.1818, ठीक है ना। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1818, ठीक है ना। तो क्या करना है, एंटी लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक आंसर में जो होगी 1 होगी उसकी, ठीक है, और 0.18 को फिर पहले 1 में फिर 8 में, 15 17 15 17 फिर 8 में 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 15 20, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों इसकी 1 है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को आप चेक कर लो, चेक करने का तरीका बच्चों क्या है, इसको कैसे चेक करोगे, पहले जो है ना साइंटिफिक से नहीं, सिंपल से ही, पहले क्या करो 99.87 को डिवाइड कराओ, पहली वैल्यू जो है ना नीचे 8.369 से,
ठीक है ना। फिर जो आंसर आए उसको दोबारा से डिवाइड करा दो, किससे? 0.785 से, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, एक और सवाल करते हैं हम। रूट स्क्वायर रूट वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। आखिरी पार्ट कर लेते हैं, 1 का आखिरी पार्ट, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू 43.68 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू रूट 0.057 डिवाइडेड बाय 3.048 की होल पावर 408 नहीं 048 होल पावर 4 है, ठीक है। सही हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, सबको पावर की फॉर्म में कर दो, इंटू 0.057 की पावर 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब लगा हुआ है, अंदर 3.048 की होल पावर 4, ठीक है। ये हो गया। अब अच्छा, यहाँ पावर मैंने गलत लिखी है, 3 नहीं है 5 है, डाउट हो रहा था, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log both sides, log x equals to log 43.68 की पावर 5 into 0.057 whole power 3/2 divided by 3.048 की पावर 4, ठीक हो गया। अब सेंस log mn log m प्लस log n, log m अपॉन n, तीन तीन इसमें लॉस लग रहे हैं, log m माइनस log n, इस तरह से पावर का लग रहा है, log m की पावर n इज इक्वल टू log m log n log m, ठीक है। ठीक हो गया, कंफ्यूजन कोई नहीं है। अब log x अप्लाई करेंगे रूल, रूल अप्लाई करेंगे, log x इक्वल्स टू पहले पर 5 log 43.68, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस आ जाएगा, फिर पावर वाला लगेगा 3/2 log 0.057, ठीक हो गया। फिर डिवाइड वाला है तो माइनस में, फिर पावर वाला 4 log 3.048, ठीक है ना। तो पहले हम log निकालेंगे
उसके बाद फिर हम डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है वो करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, पॉइंट यहाँ पर 1 माइनस का 1 फिर इधर माइनस का 2, माइनस का 2 कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0, ठीक है ना। तो log x इक्वल्स टू 5, 1.43 को देखो किसमें, लॉग टेबल के अंदर, 43 को 6 में, 43 को 6 में, थ्री 0 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये आ रहा है 6395, 6395 प्लस, फिर किसमें देखना है, 8 में देखना है 43 को, 8 में ये 8 है, ठीक है ना, 8 में 8 है, 13 0 4 और 6, 6403, ठीक है, ये हो गया, प्लस 3/2। अच्छा इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइनस का 2 ना, ठीक है। तो अच्छा आप देख लो इसको, 57 को 0 में देखेंगे क्योंकि 57 के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, ये पॉइंट हटा के तो हटाया तो ये 0 हट गया, तो 57 बता, ठीक है ना। अब इसका करते हैं हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है -1 -2, माइनस का 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और मेंटीसा, मेंटीसा इसका क्या आएगा, 57 को 0 में देखना है, 7559, 0.7559, ठीक है ना। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, -4 और 30 को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 30 को देखना 4 में फिर 8 में, 30 को 4 में 0 1 2 3 4 48 29, 48 29 प्लस, फिर किस में देखना है, 8 में देखना है 30 को, यह आ रहा है 11, ठीक है ना, 4840, ठीक है। log x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा लो इसको, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, 5 इंटू 1.6403, 8.2015, 8.2015, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लें, माइनस का 2 प्लस का 0.7559, ठीक है। जब करेक्टरिस्टिक इस तरह से आ रही हो ना, तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इस तरीके से सॉल्व कर लेना, जब भी करेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही हो तो इस तरह से करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इस तरीके से सॉल्व कर लेना, जैसे हमने पिछले सवाल में किया है कि पहले करेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को सॉल्व किया है, करेक्टरिस्टिक माइनस में होगी, मेंटीसा को प्लस में रखकर सॉल्व कर देना उसको, प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक है ना। ये आ रहा है, अंदर का आंसर आ रहा है, अब क्या ले लेता हूँ इसका, चलो मैं 3/2 माइनस का 1.2441 माइनस, ये मल्टीप्लाई करा लो, 4 इंटू 0.4840, 1.396936, ठीक है ना।
दोनों को सॉल्व कर लो। 6.2655, ठीक है, 2 है ये। 6.2655 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3 इंटू 1.2441 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 1.8661। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। 6.2655 माइनस 1.8662, ये आ रहा है 4.3 log x इक्वल टू 4.3993, x इक्वल टू एंटी लॉग 4.3993, ठीक है ना। एंटी लॉग निकालते हैं हम, ठीक है। क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी 4 है ना, इसमें 39 को 9 में फिर 3 में, 39 को 9 में फिर 3 में, 9 में ये है 2506, 2506, फिर 3 में देखना है ना, तो 3 में ये है 1 2 3 2 है, 2508, x इक्वल्स टू 2508। कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या है, 4 है, 0 1 2 3 फिर 4, ठीक है ना, ये आएगी 250.80, 80.8, सॉरी 250.80 और आगे फिर पॉइंट लगा हुआ, सही है ना। तो 10 का हमने इजाफा इसलिए किया है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 4 थी, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ पर आकर 4 होगी। ये पॉइंट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, सही है ना। तो आपको 0 का इजाफा करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। कैलकुलेटर से हम इसको चेक कर लेते हैं। सिक्स एट पावर 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 0.057 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3.048 की पावर 4, 250.70 आ रहा है, ठीक है ना, 25070। तो वही है, एक ही बात है, खैर है, ठीक है ना। हमने तो लॉक, क्योंकि एंटी लॉक टेबल से किया, इस वजह से ये 7 और 8 का फ़र्क इस तरह से आ रहा है। जो फ़र्क आता है ना कैलकुलेटर में अलग और इसमें अलग, तो ये उसकी वजह से आता है, ठीक है ना। कि लॉक टेबल के अंदर वैल्यूज कुछ होती हैं, इसमें कुछ होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नहीं, एक सवाल इसका बाकी है, वो अब करते हैं हम, ठीक है ना। क्या मैंने मिटा दिया गलती से, तो अब ये है कि आप लोग देख लेना भाई, वहाँ से चैनल से देख लेना, भूल गया मैं। इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करना है हमने, ठीक है ना। कैसे करना है ये सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं पहला पार्ट कराऊं, लेट x इक्वल्स टू 4 की पावर 12, ठीक है ना। लॉग बोथ साइड कर दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log both sides, log x इक्वल्स टू log 4 की पावर 12। अब हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, सेंस log
m की पावर n, ये बराबर होता है n log m, log x इक्वल्स टू 12 log 4। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब क्या करोगे 4 का आप लॉग मालूम कर लो, 4 का क्या मालूम कर लो, लॉग मालूम कर लो। ठीक है ना, 4 का लॉग क्या है, 4 से वाला 4 नहीं होगा, 4 जीरो, जीरो लिखना चाहो तो लिख दो, मैं शो कर देता हूं इधर एक और स्टेप लेकर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। और log x इज इक्वल टू 12 log 4.00। ठीक है ना, अब पॉइंट हट जाएगा और 40 को देखना है हमने जीरो में, 40 को जीरो में, 6021, log x इज इक्वल टू 12 इंटू 6, 0 पॉइंट करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, जीरो है ना, 0 पॉइंट क्या था भाई, 6021, 6021, 6021, इसको मल्टीप्लाई करा दो आपस में, 6 इंटू सॉरी 12 इंटू 0.6021। ठीक है ना, तो log x इक्वल्स टू 7.2252, 2252। ठीक है ना, तो अब नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का फार्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का फार्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स ये बराबर होता है करेक्टरिस्टिक प्लस 1। करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, यानी 7 प्लस 1 विच इज 8, तो हम ये कहेंगे हेंस 4 की पावर 12 हैज 8 डिजिट्स, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, तो मसला तो नहीं है भाई इसमें, ठीक है। नो कंफ्यूजन। तो कुछ भी हो यहाँ पर तो सारे सिंगल डिजिट दे रहा है ना, तो वही करना है, पॉइंट के बाद 0 लगा देना, उसके बाद मिसाल के तौर पर 70 को 0 में, 30 को 0 में, 30 को 0 में, फिर 90 को 0 में, ये करना है। उसके बाद फिर यानी लॉग निकलेगा, लॉग निकालने के बाद जो पावर होगी वो लॉग मल्टीसा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1 विच इज 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अगर ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो अल्लाह हाफिज।